mais um movimento de quebradinha agradável. पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे एस कैचम और ब्रॉक मिलकर दोनों अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे ओल्ड मैन और एस मिल के दोनों तैयारी करते हैं टॉप 10 डार्क पोकेमॉन से लड़ने की। अब देखिए आगे। तभी हम जॉन को देखते हैं जो कि एस से बोलते हैं, एस क्या तुम तैयार हो अंदर जाने के लिए? ऑन द बेस्ट अपना ख्याल रखना, उन पोकेमॉन से ज़रा बच के रहना, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। रेस्ट भी बोलता है जॉन से, थैंक यू जॉन सुपीरियर बुके, थैंक यू कहने के, ऑन द बेस्ट कहने के लिए। अगर तुम मुझे ऑन द बेस्ट ना बोलते तो मैं ऐसे ही अंदर जाने वाला था। तभी हम जॉन को देखते हैं जो कि ये सब सुन के एस की बातें सुनने के ऐसी बातें सुनने की बात हो जोर जोर से हंसने लगता है। बोलता है, जॉन ऐसे तुम कैसी बातें कर रहे हो? ज़रूरी नहीं है कि कोई तुम्हें ऑन द बेस्ट ना करे तो तुम्हें ना आगे ना जाओ, मैंने तुम्हें कहा इसीलिए तुम अंदर जा सकते हो। अब अपना ख्याल रखना, ओके बाय। तभी हम ब्रॉक को देखते हैं जो कि एस से बोलते हैं, एस अपना ख्याल रखना, मुझे तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा चिंता हो रही है। मुझे नहीं पता कि वो 10 टॉय डार्क पोकेमॉन कैसे दिखते होंगे, आज तक मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। तभी हम एस को देखते हैं, एस से बोलते हैं, ब्रॉक तुम्हारी बात सही है, मैंने भी उन 10 डार्क पोकेमॉन को कभी नहीं देखा, आखिर वो दिखते कैसे होंगे? एस भी बोलता है, लेकिन मैं फिर भी उनसे लड़ने के लिए जाऊँगा और उन्हें हरा के वापस आऊँगा, देखना तुम। ब्रॉक भी बोलता है, वो संभालो एस, जोश जोश में तुम है ना अपना होश ना खो बैठो, अपना ख्याल रखना, अब तुम जाओ अंदर। एस्ट भी बोलते हैं, देखना ब्रॉक, मैं उन 10 टॉय डार्क पोकेमॉन को हरा के ही वापस आऊँगा, तुम बस देखते जाओ ना। बोलती है एस्ट भी अंदर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी ओल्ड मैन एस को बोलते हैं, एस क्या तुम अंदर जाने के लिए तैयार हो? तभी एस बोलते हैं, हाँ मैं अंदर जाने को तैयार हूँ। तभी हम ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि एस से बोलते हैं, एस क्या तुम अंदर जाने के लिए तैयार हो? एस भी बोलते हैं, हाँ मैं अंदर जाने को तैयार हूँ ओल्ड मैन। तभी ओल्ड मैन बोलते हैं, ओके ऑन द बेस्ट। देखते हैं कि तुम क्या उन 10 टॉय डार्क पोकेमॉन को हरा पाते हो या फिर नहीं। वैसे एक बात कहूँ, मैंने भी उन लोगों को आज तक कभी नहीं देखा। एस बोलते, क्या कहा आपने? उन 10 डार्क पोकेमॉन को नहीं देखा? तभी ओल्ड मैन बोलते हैं, नहीं एस मैंने उन लोगों को नहीं देखा, मैंने उनके बारे में सिर्फ सुना है लेकिन आज तक कभी देखा नहीं है। तभी हम एस को देखते हैं, एस तभी अंदर जाता है और एस तभी अंदर जाने लगता है। एस को तभी ये ना दिखता है कि एक बहुत ही बड़ा सर्कल होता है। एस तभी उस सर्कल को देख के बोलते हैं, ये किस तरह का सर्कल है? ओल्ड मैन बोलते हैं, ऐसे एक स्पेशल टाइप का सर्कल है, इस सर्कल के ऊपर तुम्हें कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है, तुम्हें सर्कल के ऊपर खड़ा रहना है। तभी हम एस को देखते हैं, एस तो उस सर्कल के पास जाता है और एस उस सर्कल के ऊपर खड़ा हो जाता है। जैसे ही एस उस सर्कल के ऊपर खड़ा हो जाता है, अचानक वो सर्कल ग्लो करने लगता है और अचानक काफ़ी सारी रेड कलर की है ना लाइट्स आने लगती है जो कि एस की आंखों में लगती है और एस तो बोलते हैं, आउच दर्द हो रहा है। तभी जॉन बोलता है कि एस सह लो, वैसे भी तुम्हें इससे कुछ नहीं होने वाला, ये ज़्यादा रोशनी कुछ नहीं करेगी, तुम्हारी आंखों को ज़्यादा चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी, लेकिन अपनी आंखें बंद रहना, ये क्योंकि रोशनी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, ज़्यादा देर खुली आंखें अपनी आंखें तो तुम्हारी आंखें जा सकती है। एस्ट भी ऐसा ही करता है, एस्ट भी अपने दोनों आँखों पे हाथ रख देता है और तभी एस रोशनी का बंद होने की राह। इसके बाद फाइनली रोशनी बंद हो जाती है। ये देख के एस बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि फाइनली वो रोशनी बंद हो चुकी है। एस्ट भी स्माइल कर ही रहा। तभी हम ओल्ड मैन को देखते हैं, ओल्ड मैन बोलते हैं, एस अब तुम्हें है ना इस रोशनी से बाहर निकलना है, मेरा मतलब कि तुम्हें इस सर्कल से बाहर निकलना है, जल्दी से अब इस सर्कल के अंदर से बाहर निकल जाओ।
तभी हम एस कैचम ऐसे ही करता है। एस कैचम और उस रोशनी से उस सर्कल से बाहर निकलने की कोशिश करता है। जैसे ही एस उस सर्कल से बाहर निकलता है काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिसकी वजह से काफ़ी स्मोक एस की तरफ पे आ जाता है और वो स्मोक एस को बहुत ही ज़्यादा, और उस स्मोक की वजह से किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। वो स्मोक सिर्फ एस की तरफ होता है और किसी की तरफ नहीं। जॉन तभी बोलते हैं अपने डैड से, डैड ये चल क्या रहा है, ये स्मोक सिर्फ एस की तरफ ही क्यों जा रहा है, हमारी तरफ क्यों नहीं आ रहा। इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं, जो कि तभी जवाब देते हैं, हाँ जॉन की बात सही है, ये स्मोक सिर्फ एस की तरफ ही क्यों आ रहा है, हमारी तरफ नहीं आ रहा, ऐसा क्यों। ओल्ड मैन, आपको पता है इसका मतलब क्या है। ओल्ड मैन तभी बोलते हैं, मुझे इसका मतलब नहीं पता, लेकिन मुझे इतना कुछ तो नहीं पता, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि ये स्मोक है ना एस को बाहर जाने के लिए रोक रहा है। तभी हम ब्रॉक को देखते हैं, जो कि बोलते हैं, क्या कहा, बाहर जाने से रोक रहा है, इसे क्या मतलब है आपका। तभी ओल्ड मैन बोलते हैं, मैं तुम्हें समझ में नहीं आएगा, ये तुम्हारी समझ से बाहर है, तुम्हें इसे समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन तुम समझ जाओगे। तभी मैस के पिकाचू को देखते हैं, जो कि जैसे ही है ना उसे अचानक एक काफ़ी चीज़, एक रोशनी दिखती है, उसे एक पोकेमॉन दिखता है। पिकाचू तभी ऐसा ही करता है, उस पोकेमॉन को जैसे ही पिकाचू देखते हैं, पिकाचू उसके ऊपर इलेक्ट्रो बॉल से अटैक कर देता है। पिकाचू एक काफ़ी बड़ा इलेक्ट्रो बॉल बना लेता है और उस पोकेमॉन की तरफ लॉन्च कर देता है। ये जाइंट इलेक्ट्रो बॉल सीधा जाकर उस पोकेमॉन के ऊपर लग जाता है और वो पोकेमॉन घबराना काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है। इसके बाद फाइनली वो पोकेमॉन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। एस भी बोलते हैं, ये क्या हुआ पिकाचू, क्या तुम ठीक तो हो ना। तभी हम ओल्ड मैन को देखते हैं, जो कि एस से बोलते हैं, एस तुम्हारा पिकाचू ठीक है, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तुम इस पोतल से बाहर आ जाओ। एस भी ऐसे ही करते हैं। इसके बाद फाइनली स्मोक हाँकता है और एस भी स्मोक से बाहर निकल जाता है और पिकाचू के पास जाता है। एस पिकाचू के गले लग जाता है और बोलते हैं, पिकाचू क्या तुम ठीक तो हो। तभी हम ओल्ड मैन को देखते हैं। ओल्ड मैन तभी एस से बोलते हैं, एस पिकाचू ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है, उसे एक पोकेमॉन दिख गया था जिसे वो पोकेमॉन तुम पे हमला करने वाला था, लेकिन पिकाचू ने आके उसे हरा दिया और तुम्हें बचा लिया। जॉन तभी बोलते हैं, मैंने इस टाइप का पोकेमॉन आज तक अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा, वो पोकेमॉन बिल्कुल सांप जैसा दिख रहा था, आखिर वो कौन सा पोकेमॉन था। तभी हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक तभी बोलते हैं, मुझे लगता है वो साइज से है ना स्नेक साइज से वो कार्बॉक होगा। जॉन तभी ब्रॉक से बोलते हैं, नहीं ब्रॉक, वो है ना वो पोकेमॉन से है ना कार्बॉक नहीं हो सकता, वो पोकेमॉन कार्बॉक जैसा नहीं दिख रहा था, बल्कि उसका कलर पूरा ब्लैक था। आखिर वो कौन सा पोकेमॉन था और वो एस के ऊपर अटैक क्यों कर रहा था, आखिर उसका मकसद। एस भी बोलता है कि आखिर वो पोकेमॉन था कौन और वो मुझ पर क्यों अटैक करना चाहेगा, मैंने उसका आखिर बिगाड़ा क्या है ऐसा कि वो मुझे मारना चाहता है। ओल्ड मैन बोलते हैं, एस वो कोई मामूली पोकेमॉन नहीं था, वो पोकेमॉन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, वो पोकेमॉन इस जगह की रक्षा करता है, वो कोई कार्बॉक नहीं था और ना ही कोई स्नेक पोकेमॉन था। वो दिखने में तुम्हें स्नेक जैसा दिखता है, लेकिन वो स्नेक नहीं था, बल्कि वो कोई और पोकेमॉन था और वो इस जगह की रक्षा कर रहा है। एस बोलते हैं, क्या कहा रक्षा कर रहा है, लेकिन ऐसा क्यों। जॉन तभी अपने डैड से बोलते हैं, डैड आगे बताइए आगे क्या होगा क्या। ओल्ड मैन बोलते हैं, अब मैं तुम्हें आगे नहीं बता सकता एस, तो अभी अब तुम्हें आगे जाना होगा, आगे जाओ और अपना मकसद पूरा करो, तुम्हें 10 डार्क के पोकेमॉन से लड़ना नहीं है क्या। एस टी बोलते हैं, अरे हाँ मुझे लड़ना है उनसे। तो ओल्ड मैन बोलते हैं, तो फिर यहाँ पे खड़े क्यों, अंदर जाओ ना। एस तो भी आगे बढ़ता है और एस तो भी जैसे ही आगे जाता है उसे एक है ना एक काफ़ी बड़ा है ना एक बहुत ही बड़ा रूम देखने को मिलता है और उस रूम पे है ना एक पेंटिंग लगी होती है। एस जैसे ही उस पेंटिंग को देखता है वो बोलता है, अरे ये किस तरह की पेंटिंग है। ऐश तभी देख के बहुत ज़्यादा शौक रहता है, क्योंकि ऐश ने तभी इस टाइप की पेंटिंग अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी होती है। ऐश तभी उस पेंटिंग के ऊपर है ना एक बटन लगा होता है। ऐश तभी जैसे उस बटन को प्रेस करता है एक काफ़ी बड़ा गेट अनलॉक होता है। जैसे ही गेट अनलॉक होता है ऐश उसको देख के बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है।